हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का। तो दोस्तों, आज जो है कि झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी हिंदी का 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ आप सभी को कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लेना है आप सभी को। फिर आज की क्लासेस को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। अवगुण शब्द में डैश उपसर्ग है। तो उपसर्ग आगे लगता है किसी भी शब्द का, तो अपगुण में अब हो जाएगा। अब एक उपसर्ग शब्द है। क्लियर है। अगला है सही तद्भव रूप। ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? तो ग्राम मतलब गांव ही होता है, तो इससे अभी जो हम सभी हिंदी में बोलते हैं गांव कहते हैं, तो यह तद्भव रूप है। यह संस्कृत का शब्द है ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जैसे कि गीदड़ भभकी का अर्थ क्या होता है? गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कोरी धमकी होगा। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। कोरी धमकी, गीदड़ भभकी देना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सभी। कर्म वाक्य दिया हुआ है। हाथी ने केला खाया। इसमें कौन सा विकल्प जो है कि फ्रेंड वो वाक्य की दृष्टि से सही होगा? निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही शब्द कौन सा होगा? हाथी ने केला खाया। तो अगर कर्म वाक्य की बात किया जाए तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाथी के द्वारा केला खाया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कर्म वाक्य का बात किया जा रहा है, कर्म करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? तो ये हो जाएंगे बी राइट आंसर हो जाएंगे अर्ध विराम का। इसको हम सभी क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। दशानन का समास विग्रह क्या होगा? समास वाला विकल्प में पहचानना है कि दशानन का अगर समास विग्रह किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए दशानन जो है ये बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो 10 है आनन, जिसके अर्थात हो जाएगा रावण। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये क्या है आपका? एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि ये समान अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि दशानन में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा बहुब्रीहि समास है, क्योंकि अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को बता रहा है। ये दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण होता है, जिसका 10 आनन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़िएगा आपसे क्वेश्चन क्या है। वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। क्वेश्चन है कि जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए जो हो जाएगा फ्रेंड अनिवार्य हो जाएगा। जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, ये अनिवार्य है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं या टाल नहीं सकते हैं। ये आपके लिए अनिवार्य है, करना ही होगा। अगला है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्री से माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में प्रश्न दिया हुआ है जिसमें कि 4 विकल्प हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक का में और पर, में हो जाएगा और पर हो जाएगा। जैसे वृक्ष पर चिड़िया बैठी हुई है, तो इसमें अधिकरण किसमें हो जाएगा? में और पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, तो इसे कौन सा काल कहते हैं? तो इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्लियर है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तो इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। इसमें क्या बताना था? भेद बताना था। अनु ने
देखकर निबंध लिखा। पूर्वकालीन क्रिया होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, यानी कि पूर्वकालीन क्रिया है इसमें। अगला है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है। प्रबंधक कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंपल सा है, प्रबंधक करती हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प का चयन कीजिए। नेता का बहुवचन क्या होगा? तो नेता का नेति नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यह नेताओं नहीं होगा। नेता का हमेशा नेता ही बहुवचन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि यह एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक ही होता है। संज्ञा का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। बहुवचन वाला रूप वाला विकल्प का पहचान करना है। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? तो सिंपल सा है, ऋतुएं हो जाएगा ऋतु का बहुवचन। ए राइट आंसर है। अगला है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब यह संयुक्ता अक्षर व्यंजन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं? नासिक यानी कि नाक से उच्चारित होते हैं। तो नो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है मूल्य अवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो रंगभूमि के रचयिता है प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द है। लालिमा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें मां प्रत्यय है। टुकड़ी, इसमें ई प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बड़ी ई। शक्तिमान, इसमें जो है फ्रेंड मान आपका प्रत्यय है, बाकी बात सफल में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो डी राइट आंसर रहेगा। अगला है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, अलंकार से संबंधित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुए छाय में अनुप्रास अलंकार है। अगला है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। सही अव्यय का भेद होगा रेखांकित शब्दों के लिए। तो दिन भर जो है फ्रेंड ये कौन सा अव्यय है? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, समान अर्थ वाला शब्द का चयन करना है। कौशल का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो कौशल का समान अर्थ हो जाएगा दक्षता, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट के सर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते क्लास को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा।